खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में लोकसभा चुनाव हो रही हैं। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुखिया बनने से पहले सीएम योगी गोरखनाथ पीठ के महंत थे। गोरखनाथ मंदिर के महंत आजादी के बाद से ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं। राम मंदिर को लेकर हुए आंदोलन के दौरान कई महंत, साधु और संत को जनता का प्यार मिला था और वो सांसद और विधायक बने। एक ऐसे ही संत थे स्वामी ब्रह्मानंद, जो भिक्षा लेकर गुजारा करते थे। वो देश के पहले ऐसे संत थे जो संसद पहुंचे थे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वामी ब्रह्मानंद की। स्वामी ब्रह्मानंद की कहानी जानने से पहले चलते हैं साल 1951-52 की पहले आम चुनाव की ओर। इतना तो आप जानते ही होंगे कि देश में पहली बार साल 1951-52 में चुनाव हुआ था। चुनाव में गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ने पहली बार चुनाव लड़ा था। वो लगातार साल 1952 और 1957 में चुनाव लड़ते रहे, पर दोनों ही बार उन्हें हार मिली, जिसके बाद बुंदेलखंड में स्वामी ब्रह्मानंद मुखर हो गए। उन्होंने गौ हत्या को लेकर एक आंदोलन चलाया। उनका ये आंदोलन सालों तक चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1966 में उन्होंने मांग की कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए और कानून भी बने। बताया जाता है कि गौ हत्या को लेकर स्वामी ब्रह्मानंद इस कदर मुखर थे कि उन्होंने कई साधु संतों के साथ मिलकर गाय बछड़ों को लेकर संसद भवन के बाहर आंदोलन भी किया था। ये अपने आप में एक अनोखा आंदोलन था। गौरक्षा के लिए स्वामी ब्रह्मानंद ने प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा भी की थी, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया था। हालांकि इस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है स्वामी ब्रह्मानंद के संसद पहुंचने की कहानी। दरअसल स्वामी ब्रह्मानंद को जेल में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो उनके इस आंदोलन से प्रभावित होते हैं। वह स्वामी ब्रह्मानंद को अब राजनीति में आने को कहते हैं। जेल से छूटने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने उन लोगों की सलाह को गंभीरता से लेते हैं और राजनीति में उतरने का मन बनाते हैं। फिर वो भारतीय जनसंघ में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से सियासत की दुनिया में उनकी एंट्री हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी ब्रह्मानंद देश का तीसरा आम चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनसंघ के टिकट पर वो हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस चुनाव में स्वामी ब्रह्मानंद को जनता का प्यार खूब मिलता है। इस चुनाव में उन्हें जीत मिलती है और इस तरह से वो पहले ऐसे संत बन जाते हैं जो सांसद बना हो। ये पहला ऐसा मौका होता है जब कोई संत लोकसभा सदस्य के रूप में लोगों के द्वारा चयनित होता है। बताया जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद ने गौरक्षा के मुद्दे पर संसद भवन में लगातार 1 घंटे तक भाषण दिया था। उनका भाषण सुनकर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस कदर प्रभावित हुई थी कि बाद में उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया था। जानकारी के मुताबिक साल 1967 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस सरकार इसके पक्ष में थी, लेकिन भारतीय जनसंघ इसके विरोध में था। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद इसके पक्ष में थे। उनका मानना था कि ये एक सही फैसला होगा। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया था। यहाँ तक कि साल 1971 की लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हमीरपुर से टिकट दे दिया था। इस चुनाव में भी स्वामी ब्रह्मानंद की जीत हुई थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक ऐसे सांसद थे जो पैसे नहीं लेते थे और भिक्षा मांग कर ही जीवन गुजारा करते थे। बताया जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद ने 23 साल की आयु में ही संन्यास ले लिया था और गरीबों के उत्थान, शिक्षा और गौ रक्षा को लेकर बहुत काम किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।